अबू बकर सिद्दीक के जमाने में हजरत उस्मान ने 1000 ऊंट पर लदा हुआ माल तकसीम कर दिया। क्यों? हमें इसका इनाम कयामत के दिन चाहिए। आइए एक वाकये की तरफ लेकर चलता हूं। खुद अबू बकर सिद्दीक का वाकया मैं बताता हूं, ये तो उस्मान का था। अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बनाए गए और लोगों ने उनको नबी अकरम के इंतकाल के बाद खलीफा मुतय्यन कर लिया। खलीफा बनने के बाद क्या करते थे वो? खलीफा तो हैं, अमीर तो बन गए, लेकिन बीवी बच्चों का पेट कैसे पाला जाए, उनका गुजर बसर कैसे किया जाए, उनका गुजर बसर कैसे चले। तो अब कहते थे अब क्या करें, पहले तो अब तो मैं अमीरुल मोमिनीन भी हो गया हूं, फिर सोचते हैं कि अगर काम धंधा नहीं करेंगे तो बीवी बच्चे कैसे खाएंगे। कपड़े की गठरी तैयार करते और उसको अपने सर पे उठाकर लाद कर गली गली जाते, आवाज लगाते कपड़ा कपड़ा कपड़ा। कपड़े बेचते, कपड़े की फरोख्त करते, कपड़ा बेचते और खरीदते भी और फरोख्त भी करते। लोगों में ये तहलका मच गया। अब ये अगर काम ही करेंगे तो हमारे मुकदमे कौन सुनेगा, जब ये काम ही करेंगे तो हमारी फरियाद कौन सुनेगा, जब ये दिन भर अपना बिजनेस देखेंगे तो इनका फिर हमारी बातें कौन सुनेगा। इनको अमीर बनाने से फिर फायदा क्या हुआ? अमीर तो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो लोगों की फरियादें सुने, लोगों की शिकायतें सुने और उनको दूर करे। मीटिंग होती है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आप अभी भी कपड़ा बेच रहे हैं? फरमाया अगर कपड़ा नहीं बेचेंगे, अगर तुम कपड़ा बेचोगे, उमर फारूक ने कहा अगर आप कपड़ा बेचोगे, दिन भर काम करोगे तो लोगों की शिकायतें कौन सुनेगा? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया अगर मैं काम नहीं करूंगा तो बीवी बच्चों के लिए गुजर बसर का इंतजाम कहां से होगा? अच्छा ठीक है, आपको बैतुल माल से, जो सरकारी खजाना होता है, बैतुल माल से आपको वजीफा मिलेगा हर महीने। एक वजीफा मुतय्यन कर दिया कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना इतना वजीफा, ठीक है। 1 महीने वजीफा चला, 2 महीने का वजीफा मिला, तीसरे महीने का वजीफा मिला, चौथे महीने का वजीफा मिला। इतना मिलता था कि पूरे घर का गुजर बसर चलता रहा। एक दिन बीवी ने कहा सुनो, और इस मंजर को सुनने के बाद आज के मौजूदा हालात पर नजर डालना और एक नजर जरा योगी और मोदी के ऊपर भी डाल लेना, एक नजर इन हुक्मरानों के सरों के ऊपर भी डाल लेना। ये भी अमीरुल मोमिनीन है, ये अबू बकर सिद्दीक। वजीफा मिलना इतना मिलता था कि घर का गुजर बसर खत्म। अगले महीने फिर मिला, फिर पूरे महीने चला, खत्म। चौथे महीने तक वजीफा मिला और चौथे महीने के बाद बीवी ने कहा, चौथे महीने का वजीफा आ गया, बीवी ने कहा आपको मालूम है जब आप अमीरुल मोमिनीन नहीं थे और काम करते थे, मेहनत करते थे, तो इतना कमा लिया करते थे कि कभी कभी घर में मिठाई भी आ जाया करती थी। आपके बच्चे और मैं कभी कभी मिठाई खा लिया करती थी, लेकिन जब से आप अमीरुल मोमिनीन बने हैं घर में मिठाई खाने को नहीं मिली है। मेरा दिल कर रहा है कि आज मिठाई खाई जाए, आपके बच्चों को भी एक एक मिठाई मिल जाए। अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहते मेरी बीवी, तुम्हें मालूम है कि बैतुल माल से मुझे जो वजीफा मिलता है, बैतुल माल से मुझे जो पूरे महीने का राशन मिलता है, वो इतना मिलता है कि उसमें हम कुछ बचा नहीं सकते कि उसको बेचकर हम मिठाई खरीद लें, बचा नहीं सकते हैं। इसलिए अब ये उम्मीद छोड़ दो कि हमें मिठाई खाने को मिलेगी। नहीं, मेरी बीवी, दुनिया में अगर मिठाई नहीं मिली तो क्या हुआ, सब्र करो, इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ जो चाहेंगे मिलेगा। बीवी ने कहा कोई बात नहीं। फर्माबरदार बीवी थी, अपनी शौहर की मजबूरी को समझती थी, कोई बात नहीं। चौथे महीने का जो राशन आया चुटकी चुटकी बचाया, आज इतना बचा लिया, कल इतना बचा लिया, फिर इतना बचा लिया, पूरे 1 महीने बचाती हुई इतना कर लिया।
लगभग 1-1.5-2 किलो ज्यादा, इतना बचा लिया। जब पूरा महीना हो गया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगी, लीजिए महीना खत्म, अब अगले महीने बैतुल माल से फिर वजीफा मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा। ये राशन 1.5 किलो 2 किलो मेरे पास है, इतना इतना मैंने बचाया था, 1 महीने बचाने के बाद इतना हुआ है। एक काम कीजिए, इतना राशन बाजार में कहीं बेचकर उसके बदले में मिठाई ले आइए। अच्छा तुमने बचाया था? हाँ। कहा मेरी बीवी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। लीजिए, बीवी ने बचाया था इसलिए कि मिठाई आ जाएगी इसको बेचकर। हजरत अबू बकर क्या कहते हैं, मेरी बीवी तुमने इतना इतना बचाया और पूरे महीने बचाया तो इतना बच गया। कहा कि इसलिए बचाया था कि मिठाई मिल जाए। कहा अबू बकर सिद्दीक ने, मेरी बीवी इतना इतना बचाने के बाद भी मेरे घर का गुजर बसर चलता रहा। कहा इसका मतलब ये 2 किलो मुझे बैतुल माल से ज्यादा मिलता था। तसव्वुर कीजिए क्या फिक्र आखिरत रही होगी उनके अंदर। ये बीड़ियों के धंधे करने वाले, स्मैक और गांजे की सप्लाई करने वाले, ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने वाले और इसी को अपना बिजनेस बनाने वाले, जरा तसव्वुर करें कि जन्नत से हम कितना दूर हैं, जन्नत से हम कितना दूर हैं। कयामत के दिन अपने रब के सामने हम क्या जवाब देंगे। सूद और ब्याज खाने वाले, चुनाव के मौके पर सट्टा लगाने वाले, मैच के मौके पर सट्टेबाजी करने वाले, जरा तसव्वुर करें कि अपने रब के सामने खड़े होते वक्त या अपने नबी को तो छोड़ो, अपने मौलवियों को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। कितना दूर है ये फिक्र आखिरत से, जरा तसव्वुर करो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरी बीवी तुमने इतना इतना रोज बचाया, 1 महीने में तुमने ये 2 किलो अनाज बचा लिया। इसका मतलब इस 2 किलो के बगैर भी मेरे घर का गुजर बसर चल गया। कहने लगी हाँ, लेकिन कहना क्या चाहते हो? फरमाया, कहना ये चाहता हूं कि इतना मुझे ज्यादा मिलता था, अगर बैतुल माल से मुझे इतना कम मिलेगा तब भी मुझे गुजर बसर चलेगा। जाते और बैतुल माल में वो 2 किलो अनाज जमा कर देते हैं और बैतुल माल के कैशियर से कहते हैं कि जितना तुम मुझे पूरे महीने का राशन देते हो उसमें से 2 किलो कम कर लो, इतना कम कर लो, अब मुझे इतना कम दिया करना, क्योंकि मेरे घर का गुजर बसर इतने कम में भी चल गया। घर पे आई, बीवी ने कहा मिठाई लाए? कहा नहीं। कहा वो 2 किलो अनाज कहां गया? कहा बैतुल माल में जमा कर दिया। कहा क्यों? कहा मेरी बीवी ये सारे मुसलमानों की अमानत है, तेरे शौहर को मुसलमानों की अमानत में खयानत करना मंजूर नहीं था। मर जाना पर मुझे पसंद है लेकिन खयानत करना पसंद नहीं है। कल मुझे कयामत के दिन अपने रब को जवाब देना है। सोचिए, ये थी आखिरत की फिक्र। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। इस मंजर को देखने के बाद हम जरा अपने आप गौर करें, हम कहां खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या है, हम कहां खड़े हैं। हम अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? जरा सोचो, अबू बकर सिद्दीक के इस वाक़े को सुनने के बाद हम अपना अंदाजा लगाकर देखें कि हमारा स्टैंड क्या है, हम कहां खड़े हैं। क्या हम इनके पैरों में लगी हुई मिट्टी और धूल का भी मुकाबला कर सकते हैं? क्या इनके जूते में लगी हुई मिट्टी का भी मुकाबला हम कर सकते हैं? तकवे में, खौफे खुदा में, कयामत के दिन के डर में और अज़ाब जहन्नम और अज़ाब कब्र में क्या हम इनके पैरों में लगी हुई मिट्टी के भी मुकाबले में हैं? जरा तसव्वुर करो कि हमारी हैसियत क्या है, हम कहां खड़े हैं। हर आदमी को सोचना चाहिए, यह एहसास अपने अंदर करना चाहिए, क्योंकि मरना फैक्ट है। यह सच है कि मरना है, यह फैक्ट है कि मरना है, यह सच है कि मरना है। और जितना बड़ा यह सच है, इससे बड़ा कोई सच नहीं है। किसी कम्युनिस्ट को खड़ा करके पूछो तो वो अल्लाह का इनकार तो कर देगा। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जबकि जानते हैं कि बगैर कोई वजूद के कोई चीज वजूद में नहीं आती। ये माइक है,
ये वजूद में आया है। माइक देखने से पहले हमारा दिमाग कहेगा माइक बनाने वाला कोई है। घड़ी है, ये नजर पड़ती है मेरी, इससे पहले ये अंदाजा हो जाता है कि इस घड़ी का बनाने वाला भी कोई है। ये दुनिया जिसमें हम हैं, इससे पहले हमारी खोपड़ी कहती है, हमारा दिमाग कहता है कि दुनिया का बनाने वाला कोई है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह का इनकार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। कहीं नहीं, अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, हम नहीं मानते किसी अल्लाह को। मेरे भाइयों, अल्लाह का इनकार करने वाले आज लाखों लोग मिल जाएंगे दुनिया में, लेकिन उन इनकार करने वालों से भी अगर आप पूछो क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसको मरना नहीं हो, तो वो भी इनकार नहीं कर पाएगा। वो भी ये कहेगा कि नहीं, मरना सबको है। तसव्वुर कीजिए कि मौत कितनी बड़ी सच्चाई है। नबी का इनकार करने वाले मिलेंगे, इस्लाम का इनकार करने वाले मिलेंगे, अल्लाह का इनकार करने वाले मिलेंगे, लेकिन मौत का इनकार करने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो यहां है उसको जाना भी है। हम और आप जिंदगी की उस ट्रेन पर बैठे हुए हैं, जिंदगी की उस ट्रेन पर बैठे हुए हैं जिसकी आखिरी मंजिल कब्रिस्तान है। जैसे दिल्ली से और हावड़ा ट्रेन चलती है, दिल्ली से कोई बैठा हावड़ा में आकर रुक गई, इससे आगे नहीं जाएगी क्योंकि उसकी आखिरी स्टेशन हावड़ा है। हावड़ा से चली और दिल्ली रुक गई, अब दिल्ली से आगे नहीं जाएगी क्योंकि लास्ट स्टॉपेज उसका दिल्ली है। हमारा लास्ट स्टॉपेज कब्रिस्तान है। हम और आप जिंदगी की जिस गाड़ी पर बैठे हुए हैं, जिस ट्रेन पर चल रहे हैं, उसका आखिरी स्टॉपेज कब्रिस्तान है। ये अलग बात है कि जिंदगी की जिस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, किसी की मंजिल 2 दिन पहले आ जाती है और किसी की मंजिल 2 दिन के बाद आती है। ये अलग बात है कि किसी की स्टेशन आज आ गई और किसी की स्टेशन कल आने वाली है, लेकिन जाना सबको एक ही मंजिल पर है, जाना सबको एक ही मकाम पर है और सबका स्टॉपेज वही कब्रिस्तान है। फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे हलक पर तुम्हारी मौत, तुम्हारी रूह नरखरे तक पहुंच जाएगी। फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम, जब मलकुल मौत रूह निकालेगा और ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक आ जाएगी। व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देख रहे होगे। ये रूह जब निकलती है ना, हर आदमी अपनी आंखों से देखता है। जानते हो क्यों? अब सुनो, बहुत कीमती चीज। रूह जब निकलती है तो सबसे पहले यहां से निकलती है। मलकुल मौत जब किसी की रूह कब्ज करता है, रूह जब निकालता है तो रूह कहां से निकलती है? सबसे पहले नीचे से, पैर के तलवे से खींचता है, रूह यहां तक आती है। खींचता है यहां से तो यहां तक आती है। आप देखिएगा किसी भी मरने वाले के पास बैठकर, सबसे पहले उसके नीचे का हिस्सा बेकार होता है, बेजान हो जाता, काम नहीं करता, क्योंकि रूह यहां से निकाली जाती है। यहां से जब रूह निकलती है तो पहले पैर का हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर टखना काम करना बंद करता है, फिर ये रूह निकलते निकलते एड़ी तक आ जाती है। एड़ी से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, फिर रूह निकालते निकालते घुटने तक आती है। घुटने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, फिर घुटने से निकलकर रान पर आती है, फिर रान से निकलकर कमर तक लाता है रूह को, फिर कमर से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, काम नहीं करता, फिर सीने तक खींच कर लाता है, सीने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह निकलते निकलते हलक तक पहुंच जाती है तो हलक से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और जब हलक तक पहुंचती है और हलक से जब निकालता है तो आदमी की आंखें फट जाती हैं। देखिएगा, इंतकाल के वक्त आंखें बड़ी हो जाती हैं ऐसे। जब उसकी आंखें फट जाती हैं, जब रूह फरिश्ता निकालता है, उस वक्त वो अपनी आंखों से रूह को निकलते हुए, मलकुल मौत को, रूह को खींचते हुए वो देखता है ऐसे करके।
और उसी वक्त वो देख लेता है कि उसके पास रहमत के फरिश्ते खड़े हैं या अजाब के फरिश्ते खड़े हैं। मरने वाला मरने से पहले अपनी रूह के बारे में समझ जाता है कि मेरा ठिकाना कहां होगा, मेरी रूह को लीन में डाला जाएगा या सिज्जीन में डाला जाएगा। उसको अपना पूरा मंजर, पूरी जिंदगी के कारनामे याद हो आ जाते हैं। सबके साथ ये होना है, हम और आप सब इस मरहले से गुजरेंगे, याद रखिएगा। ये अलग बात है कि आज सुनकर कल भूल जाएं, लेकिन जिनकी मंजिल आ चुकी है वो इस मंजर को देखेंगे। फिर रूह को जब खींचता है तो रूह नाक और कान और आंख, ये तीन रास्ते रूह के निकलने के, नाक कान और आंख के रास्ते से वो बाहर निकलती है। जब निकलती है तो निकलते हुए आदमी देख लेता है कि मेरी रूह निकल रही है। कुरान ने उसी को कहा, वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। इस आयत पर गौर करो, कुरान की इस लाइन पर गौर करो, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। तुम समझते हो कि मरने से पहले मेरे माँ, मेरे बाप, मेरी औलाद मेरे पास बैठी है, वो मेरे करीब है? नहीं नहीं नहीं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब मैं होता हूँ। अल्लाह कह रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये ताकत नहीं होती कि तुम मुझे देख सको। इस मंजर को सोचकर भी अगर कोई आदमी का दिल न पिघले तो मैं समझता हूं कि उसका दिल नहीं पत्थर है। इन आयतों को सुनने के बाद भी अगर वो अपनी आखिरत के लिए कुछ तैयारी ना कर सके तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा पत्थर दिल शायद कोई ना हो। अगर अल्लाह ने कहा था कुरान में कि अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारा होता तो पहाड़ भी झुक जाता और पहाड़ भी मोम हो जाता और पिघल जाता है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। पहाड़ पर कुरान उतारा होता तो पहाड़ भी मोम बनकर पिघल जाता, लेकिन बाहर इंसान तेरे दिल पर कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, तू पत्थर दिल बना हुआ है, तेरा दिल पिघलता नहीं है, तेरी आंखों से आंसू नहीं आते हैं और आखिरत के बारे में तू कुछ सोचता नहीं है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। क्यों नहीं निकाल लेते? उस वक्त हम सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे करीब नहीं होते। उस वक्त जितना करीब हम होते हैं कोई नहीं होता। लेकिन तुम्हारी निगाहें, तुम्हारी आंखें हमें देख नहीं सकती, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी निगाहें हमें देख नहीं सकती। वलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। कैसा थप्पड़ मारा है अल्लाह ताला ने दुनिया के सुपर पावर लोगों को, दुनिया के ताकतवर लोगों को। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हारे ऊपर कोई ताकत काम नहीं कर रही है, अगर तुम सबसे बड़े ताकतवर हो और तुमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, अगर तुम ये समझते हो तो उस मलकुल मौत से वो रूह छीन कर दिखाओ और अपने अंदर वापस लौटा कर दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। अटल बिहारी जी रूह वापस नहीं कर पाए, इंडिया के पावरफुल आदमी थे। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की बॉडी गार्डों ने छल्ली छल्ली कर दिया, अपनी रूह को अपने अंदर लौटाने में नाकाम रही। राजीव गांधी नाकाम रहे, जनरल ज़ियाउल हक नाकाम, अय्यूब खान नाकाम, बेनजीर भुट्टो नाकाम, सद्दाम हुसैन नाकाम, खुमैनी नाकाम, सारे नाकाम नजर आते हैं। शाह फैसल नाकाम, शाह फहद नाकाम, सब नाकाम।
नाकाम। वही अल्लाह ने कहा, अगर तुम्हारे ऊपर किसी बहुत बड़ी ताकत का हाथ नहीं है, तुम अपने आप ही को सबसे बड़ा समझते हो, पावरफुल समझते हो, तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तुम मलकुल मौत तो रूह निकाल रहा है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, उससे छीन कर दिखाओ और अपने अंदर वापस करके दिखाओ। देखा किसी ने मलकुल मौत से रूह छीन कर अपने अंदर वापस ले ली, मुझसे बड़ा ताकतवर कौन है, भग, और उसको भगाया हो? नहीं। कितनी बड़ी, कितना बड़ा थप्पड़ मारा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो उस रूह को लौटा कर दिखाओ। नहीं, यहीं से पता चलता है कि कोई है हमारे ऊपर और उसी को हम कहते हैं अल्लाह। उसी का नाम है सुपर पावर, वही है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स और वही है मास्टर ऑफ यूनिवर्स। मेरे भाइयों, उसी को कहा जाता है और उसी की चलती है। ये सब हम और आपको, सबको इस दुनिया से जाना है, ये सबसे बड़ी हकीकत है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आइए एक चीज की तरफ हम आपको और लेके चलते हैं। जरा देखिए, मामून रशीद, ये अब्बासी खलीफा गुजरा है। बनु अब्बास में सबसे ज्यादा पावरफुल एक खलीफा गुजरा है जिसका नाम था मामून रशीद। मामून रशीद अपने सियासी विरोधियों के लिए, अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए, अपने पॉलिटिकल मुखालिफिन के लिए बड़ा सख्त था। जैसे आज हमारा मोदी, जैसे आज हमारा मोदी, उसका जो विरोध करता है वो अंदर जाता है, जो बीजेपी के खिलाफ जाता है उसके ऊपर केस हो जाता है। तो जिस तरीके से ये अपना पॉलिटिकल विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करता, ऐसी मामून रशीद भी अपने पॉलिटिकल, अपने सियासी मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं करता था। ये सच है, लेकिन पब्लिक के लिए बड़ा अच्छा था, आवाम के लिए बड़ा नेक था, आवाम के साथ कभी इसने बेइंसाफी नहीं की। मामून रशीद आज अपने दरबार खिलाफत में बैठा हुआ है, लोगों की शिकायत सुन रहा है। एक बूढ़ी औरत लाठी टेक कर आई और लाठी टेक करा कर कहती है, खलीफा आए मामून रशीद, आपकी रियाया के एक जालिम ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, आपकी एक रियाया ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा था, छोटी सी जमीन थी, वही मेरे बुढ़ापे में सहारा थी, उसको भी मुझसे छीन लिया है, उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है। आप मेरा फैसला इस दुनिया में करेंगे या कल कयामत के दिन? बस इतना कहना था, मुझे इंसाफ इस दुनिया में देंगे या आखिरत में? मामून रशीद ने कहा, मां तेरे ऊपर जुल्म किसने किया है, उसका नाम तो बताओ। बुढ़िया कहती है, जो इस वक्त आपके बगल में बैठा हुआ है, आपके बगल में लगी हुई कुर्सी पर जो आपके सामने बैठा हुआ है, आपके बगल में। मामून रशीद ने जब अपने बगल की तरफ कुर्सी पर बैठे हुए इंसान पर नजर दौड़ाई तो वो खुद उसकी औलाद, उसका बेटा था। फरमाया, क्या ये हाँ आपका बेटा जिसने मुझसे मेरी जमीन छीनी और लाख मिन्नत जमानत करने के बाद भी मेरी जमीन नहीं लौटाई? आज मैं इंसाफ मांगने आई हूं, अगर आज आप इंसाफ नहीं करते तो कल कयामत के दिन आपको इंसाफ देना होगा। मामून रशीद ने अपने वजीर से कहा, इसका गरीबान पकड़ो और उठाकर पब्लिक में ले जाओ, आम लोग जहां बैठे हुए वहां लेकर जाओ। वजीर ने उसके मामून रशीद के बेटे को पकड़ा और वहां खड़ा कर दिया। अब कहा, आए मेरे बेटे, तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बुढ़िया तो अपनी बात कह चुकी है, क्या तुम्हें भी कुछ जवाब देना है? ये अटक अटक कर बोल रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन सच की आवाज तेज होती है। बुढ़िया चीख चीख कर बोलती रही। सिपाहियों ने डांटा कि अमी मामून रशीद के सामने, खलीफा के सामने तुम इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रही हो? बादशाह खलीफा के सामने और तुम बूढ़ी होकर इतने तेज बोलती हो। मामून रशीद ने कहा, बोलने दो उसे, ये उसकी सच्चाई की आवाज है जिसको दबाया नहीं जा सकता है। बोल,
बोल माँ बोल। वो बोलती चली गई और उसने अपनी दलीलें पेश की और मामून रशीद के बेटे ने फौरन इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ मैंने उसकी जमीन को हथियाया है, लिया है। ये क्या करेगी, आज नहीं तो कल मर जाएगी, इसकी जमीन का क्या होगा, इसलिए हमने ले ली है। उस बुढ़िया को उसकी जमीन लौटाई, अपने बेटे पर कोड़े बरसवाए और इंसाफ करवाया। जो शख्स कभी सियासी मुखालिफिन को नहीं छोड़ता था लेकिन आज अपने बेटे को सजा दे रहा है, ये क्यों? क्योंकि मामून रशीद को मालूम था कि उस बुढ़िया ने जो बात कही थी वो बड़ी खतरनाक बात थी कि मेरा इंसाफ यहां करोगे या कल कयामत के दिन करोगे। इस जुमले ने मामून रशीद को झंझोड़ कर रख दिया है, तोड़ के रख दिया है और कहा नहीं इसी दुनिया में तेरा इंसाफ होगा। मलिक शाह सल्जूकी की सवारी एक पुल से गुजर रही थी, मलिक शाह सल्जूकी की सवारी एक पुल से गुजर रही थी कि बुढ़िया लाठी टेक कर खड़ी होकर कहती है, आए शाह सल्जूकी, आए बादशाह, मेरा और तेरा फैसला इस पुल पर होगा या कल कयामत के दिन पुल सरात पर होगा। बता यहां इंसाफ करेगा या कल कयामत के दिन। बादशाह सल्जूकी उतरता है अपने घोड़े से और उस बुढ़िया के पास आकर कहता, मां उस पुल सिरात पर किसकी हिम्मत है जो फैसला कर सके, तेरा फैसला इसी पुल सिरात पर होगा। बता क्या प्रॉब्लम है। कहा आपके सिपाहियों ने खेत में चरने वाली ये गाय पकड़ कर लेकर उसको ज़िबाह कर दी है और खा गए हैं सब लोग मिलकर। वो गाय इस गरीब बुढ़िया की थी, उसी का दूध हमारा घर का सब खर्चा और पानी हमारे घर का सरमाया था। मुझे इंसाफ इस पुल पर चाहिए, अब बताओ इस पर करोगे या उस पर। उसने सारे सिपाहियों को बुलाया, पूछा, एतराफ कर लिया, बता दिया और ये बुढ़िया की बात सही निकली। उस बुढ़िया को उससे बेहतर और उससे ज्यादा दूध देने वाली गाय देकर और बहुत सा इनाम से नवाज कर उस बुढ़िया को वापस किया और उन सिपाहियों को मलिक शाह सल्जूकी ने उसको सजा दी। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें यह एहसास करना पड़ेगा कि जब किसी के सामने आखिरत का नाम आए तो उसका कांप जाना चाहिए उसका दिल, क्योंकि इस दुनिया में इंसाफ अगर यहां नहीं करोगे तो यकीन मानिए वहां जरूर तुम्हें देना पड़ेगा। अगर हमारा अकीदा है कयामत के दिन के बारे में, ये होना है, ये होना है, क्योंकि ऐसी दुनिया मानना पड़ेगी जहां पूरा पूरा इंसाफ मिले। आपको मालूम है हिटलर ने कितने लोगों को मारा है? लाखों यहूदियों का कत्ल किया है। उसके बाद हिटलर को भी मारा गया, हिटलर को मारा गया। जानते हो जिसने भी हिटलर को मारा, ये हिटलर की सजा नहीं हुई है, क्योंकि उसने कई लाख यहूदियों का कत्ल किया था और एक हिटलर को मार देने से लाखों यहूदियों के कत्ल की सजा पूरी नहीं हुई। अगर कई लाख मर्तबा हिटलर को जिंदा करके कई लाख मर्तबा मारा जाए तब भी उन मकतूलों की सजा इसको पूरी नहीं मिल सकती है। इसलिए एक ऐसी अदालत मानना पड़ेगी जहां इंसान को उसके जुर्मों की पूरी पूरी सजा मिले, पूरी पूरी सजा मिले। दुनिया में इतने बहुत से सियासी गुंडे हैं कि नहीं है? ऐसे बहुत से पॉलिटिकल गुंडे हैं जो गुंडे हैं लेकिन चूंकि चुनाव जीत जाते हैं इसलिए हुकूमत भी उनको टिकट देती है। कितने लोगों का मर्डर किए हुए हैं, कितने लोगों का कत्ल किए हुए हैं। खून बहाना उनके लिए गाजर और मूली की तरह काटने के बराबर होता है। कोई 20 आदमियों का कातिल, कोई 30 आदमियों का कातिल, कोई 50 आदमियों का कातिल। इनको आप ज्यादा से ज्यादा दुनियावी अदालत में पेश करके क्या सजा देंगे? सिर्फ सजाए मौत, फांसी की सजा। एक बार सजा देने के बाद क्या इनकी सजा पूरी हो गई? नहीं हो पाएगी पूरी, क्योंकि उन्होंने मर्डर किए हैं 50 और फांसी उनको दी गई एक बार। अभी 49 कत्ल की सजा और बाकी है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। इसलिए एक ऐसी अदालत मानना पड़ेगी जहां उसने दुनिया में जितने जुर्म किए उसकी पूरी सजा उसको मिले। और वो कौन सी अदालत है? मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है जहां इंसान को उसके कर्मों की पूरी सजा मिलेगी, इनाम भी मिलेगा। हमने किसी की जान, एक बच्चा समंदर में डूब के मर रहा था, हम तैरना जानते थे, कोई नहीं था, गए और उसको निकाल लिया, बचा लिया, उसकी जान बच गई। मेरे भाइयों, अब वो लाकर हमें इनाम देता है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो क्या उसने जान बचाने की कीमत दे दी? क्या किसी इंसान की जान की कीमत 10 लाख है, 20 लाख है?
चलो उसने 50 लाख दे दिए, तो क्या 50 लाख में उसकी जान की कीमत हो गई? नहीं। क्या कोई हमसे कहे जगजीत साहब 50 लाख रुपए हम तुम्हारे घर दे रहे हैं, चलो तुम अपनी जान दे दो, क्या हम दे देंगे? किसी इंसान की जान की कीमत 50 लाख नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमने किसी की जिंदगी बचाई है तो उसका कोई इनाम दुनिया में दे ही नहीं सकता है, इसलिए इसका इनाम भी हमें पूरा का पूरा वहां मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि वो यौमुल जज़ा भी है और यौमुल सजा भी है। हमें हमारे अच्छे कर्मों का इनाम पूरा पूरा उधर मिलेगा, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, और हमें अपने जुर्मों की सजा भी पूरी पूरी वही मिलेगी, क्योंकि यहां कोई नहीं दे सकता है। मा क़द्दमत लिगद, ऐसा अमल करो जो कल कयामत के दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है, इस बात का एहसास हमारे और आपके अंदर होना चाहिए। और लास्ट में ये आपके सामने कि वो उमर इब्न अब्दुल अजीज जिनकी बीवी 4 दिन से भूखी थी और पेट में बच्चा था, शौहर से कह रही 4 दिन से खाना नहीं मिला है, अगर पेट में बच्चा जिंदा रखना है तो कुछ खिलाओ मुझे। कहा मेरी बीवी मेरे इतना नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ खिला सकूं। रात में चुपके से अपनी लौंडी को, खादिमा को भेजा, बैतुल माल थोड़ा सा दूध ले आओ, जब मेरा राशन आएगा तो हम वापस कर देंगे। उनकी लौंडी जाती है और रात के अंधेरे में कैशियर से कहती है कि एक प्याला दूध दे दो, अमीरुल मोमिनीन की बीवी हामिला है, पेट में बच्चा है, अगर खाना नहीं मिलेगा दूध तो बच्चा मर जाएगा पेट में, राशन मिलेगा तो वापस कर देंगे। उधार लेने देने का जमाना आज भी है। कहा अच्छा ठीक है दे देना अगले महीने का। हाँ दे दिया दूध। एक प्याला दूध लेकर जब लौंडी घर में घुसी, रात के अंधेरे में ये वुजू बना रहे थे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, उमर इब्न अब्दुल अजीज देखा दरवाजे से कोई आ रहा है, पूछा कौन? लौंडी पकड़ी गई, कहने लगी जी मैं हूं। कहां गई थी इतनी रात में? कहा बस यहीं। शक हुआ, क्या छुपा रही हो? देखें, चादर हटाई तो देखा प्याला, क्या है इसमें? कहा दूध है। कहां से लाई हो? बैतुल माल से। किसके लिए? आपकी बीवी के लिए। क्यों? कहा 4 दिन से वो भूखी है, पेट में बच्चा तभी बढ़ता है जब मां कुछ खाएगी, जब मां को कुछ मिलेगा नहीं तो बच्चा पेट में कैसे बढ़ेगा। डर था कहीं वो मर न जाए, उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा दूध उधार मंगाया है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बजाय, वुजू बनाने के बजाय अपनी लौंडी से वो दूध का प्याला लेकर अपनी बीवी के पास बैठ गए और फरमाया मेरी बीवी क्या तुम जीते जी मुझे जहन्नम में ढकेलना चाहती हो, जहन्नम में झोंकना चाहती हो? फरमाया नहीं मेरे शौहर, ऐसा कैसे हो सकता है? इस दूध को मैंने मजबूरी में मंगाया है, क्योंकि आपसे मैं बार बार कहती रही लेकिन आप मजबूर है, नहीं ला सकते हैं। मैंने उधार मंगाया है, कोई खयानत नहीं की है, अगले महीने राशन मिलेगा, हम दूध खरीद कर वापस कर देंगे। फरमाया मेरी बीवी ये दूध सारे मुसलमानों की अमानत है, इस दूध को लेने से पहले क्या हमने पूरे इलाके के मुसलमानों से इस बात की इजाजत ली है? जब नहीं ली है तो ये दूध तुम्हारे लिए जायज कैसे हो जाएगा? मेरी बीवी ये दूध तुम्हें नहीं मिल सकता है। कहती है मेरे प्यारे शौहर मेरी फिक्र मत कीजिए, आपकी अमानत जो मेरे पेट में पल रही है, कम से कम इस बच्चे को देखिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं सॉरी मुझे ये दूध वापस करना है। वो पीछे से कुर्ता पकड़ती हैं, कमीज पकड़ के कहती हैं कि इस बच्चे की जिंदगी के लिए दे दीजिए, एक प्याला दूध मुझे पी लेने दीजिए, कम से कम आपके इस बच्चे की हिफाजत हो जाए, इसको कुछ ताकत मिल जाए पेट के अंदर। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लोते हुए आंखों में आंसू भराए और कहते हैं मेरी बीवी अपने पेट के बच्चे से पूछो, जुमले देखिए आप, वर्ड्स, अपने पेट में पलने वाले इस बच्चे से पूछो क्या इस दूध के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता? अगर आवाज आए कि नहीं रह सकता, आपके पेट के बच्चे से पूछो क्या इस चोरी के दूध, इस अमानत में खयानत के दूध के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता? अगर तुम्हारे पेट का बच्चा तुम्हें ये जवाब दे कि नहीं रह सकता तो इस बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी की जरूरत नहीं है। इस बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी की जरूरत नहीं है, मरता है तो मर जाने दो इस बच्चे को, मुझे अपने बीवी के पेट का बच्चे का मर जाना कबूल है, लेकिन अमानत में खयानत करना मुझे कबूल नहीं है। मुसलमानों के माल को धोखे से एक प्याला दूध लेकर अपनी बीवी को पिलाना मुझे गवारा
नहीं है, मैं नहीं पिला सकता ये दूध, और गए और बैतुल माल में जमा कर दिया। तकवे की ताकत ये हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस माँ की भी हिफाजत फरमाई और उस बच्चे की भी हिफाजत फरमाई, क्योंकि तकवे में बड़ी ताकत होती है। मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सी आखिरत की फिक्र थी, वल तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने क्या तैयारी की। उन्हीं चीज़ों में एक ये चीज़ भी शामिल है मेरे भाइयों कि आपके यहाँ मस्जिद बन रही है, तामीर हो रही है, मस्जिद को बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आपसे सवाल नमाज के बारे में भी होगा, तो नमाज पढ़ने के लिए जो जगह मुतय्यन की है उसके बारे में भी सवाल होगा। एक तामीर चल रही है, तो वो उस्मान गनी की तरह क्या इस इलाके में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 1000 ऊंट सारा का सारा गरीबों में दे दिया? तो क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह सके कि पूरी की पूरी मस्जिद में जितना खर्चा लगेगा मैं अकेला देने के लिए तैयार हूं? ऐसा एक नहीं है तो 10 लोग इकट्ठे हो जाएं, 10 नहीं है तो 100 आदमी तैयार हो जाएं, जितना खर्चा हो, और 100 लोगों पर डिवाइड कर दिया जाए। और 100 लोग भी मिलकर अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर पूरा इलाका उसके ताउन करे और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। आपको मालूम नहीं है मस्जिद बनाने का सवाब कितना है? मेरे भाइयों, जब मस्जिद नबवी बनकर तैयार हुई तो 4 महीने तक उसमें बगैर रोशनी की नमाज हुई। मगरिब की नमाज अंधेरे में, इशा की नमाज अंधेरे में, फजर की नमाज अंधेरे में, क्योंकि वहां के सहाबा के पास इतना तेल नहीं था कि मस्जिद नबवी में चिराग जला सके। अंधेरे में नमाज होती थी और 4 महीने गुजर गए। एक दिन नबी अकरम इशा की नमाज पढ़ाने गए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद के कोने में चिराग जल रहा है और चिराग की रोशनी में सहाबा के चेहरे दिख रहे हैं। आपने पूछा, मस्जिद में चिराग, ये चिराग किसने जलाया? ये थोड़ा सा तेल मस्जिद में लेकर कौन आया? एक तरफ तमीमदारी बैठे हुए थे, कहा अल्लाह के नबी, मैंने ये तेल, मुझे कुछ मिल गया, मैंने आधा तेल घर में रख दिया और आधा मस्जिद में लाया, इसलिए कि ये भी तो अल्लाह का घर है, इस घर में भी तो रोशनी होनी चाहिए। हजरते मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। तमीमदारी नबी को सीने से लगा के कहते, अल्लाह के नबी, क्या मैंने गलत किया है? क्या मस्जिद में तेल लाकर रोशनी करके मैंने गलत किया है? फरमाया, नहीं, आज तमीम मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, आज तुमने इस मस्जिद में चिराग जलाकर इस मस्जिद को रोशन करके इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया। कद नव्वरतल इस्लाम, तुमने सिर्फ एक मस्जिद को रोशन नहीं किया, कद नव्वरतल इस्लाम, तुमने आज पूरा इस्लाम रोशन कर दिया है, आज पूरा दीन तुमने रोशन कर दिया है, आज पूरा दीन तुमने चमका दिया है। मेरे भाइयों, मस्जिद में छोटा सा चिराग जलाने का सवाब जब यह है कि पूरा दीन तुमने रोशन कर दिया, तो मस्जिद को बना सवार कर दुरुस्त करना कितना बड़ा सवाब होगा। मेरे भाइयों, आओ, जिन लोगों ने जो ताउन किया, अब हमारी इस हदीस, हमारे जबान से इस हदीस को सुनने के बाद मौलाना जर्जीस को 20 साल, इतना लंबा कोई मौलवी चलता नहीं है किसी इलाके में। एक साल आपने किसी को बुलाया, दूसरे साल आप कहते हैं आपको बदलो, दूसरा लाओ, फिर तीसरे साल तीसरा लाओ, लेकिन 20 साल से आप किस इलाके में लौट फिर के मुझी को, और मेरा जलसा नहीं तो कोई और दूसरा जलसा करा नहीं पा रहे। नहीं साहब आएंगे तो जर्जीस साहब, ये बंगाल वालों ने मुझे जो मोहब्बत दी है, बिहार के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने जो मोहब्बत दी है, और दूसरे इलाकों में, इसका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया अदा करने से एहसान खत्म हो जाता है। मेरे भाइयों, इसका इनाम आपको अल्लाह ताला ही देगा, लेकिन तसव्वुर करो कि आज हमें यह देखना है कि आपको हमसे कितनी मोहब्बत है। इस मोहब्बत में आप इस मस्जिद के लिए मेरे हाथ में लाके क्या देते हैं? इस मस्जिद के लिए इस हदीस को सुनने के बाद मेरे हाथ पर आप क्या ताउन करते हैं, ताकि हम भी इस ताउन में, इस मस्जिद के बनाने में हम भी हकदार हो जाए और हमें भी इस सवाब में हमारा भी नाम लिख लिया जाए। तो लाइए, मैंने 2 घंटे अपने पूरे कर दिए हैं। मेरा टिकट था पटना से लखनऊ का फ्लाइट का, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र से पटना तक, लेकिन ब्रह्मपुत्र कैंसिल हो गई। पटना से लखनऊ से पटना से लखनऊ तक का टिकट नॉट रिफंडेबल है, वो पैसा मिलना नहीं है, और यहाँ की टिकट कैंसिल चल रही है। और फिर मजबूर था, कोई और ट्रेन थी नहीं मेरी पटना तक ले जाने के लिए, तो कटिहार से हमने वापसी का टिकट निकाला है लखनऊ जाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, उधर भी कुछ मीटिंग्स वगैरह होनी है, क्योंकि अब तो जानते ही हैं कि EVM और ये सब कुछ का घोटाला और ये सब कुछ आपने हालात देखे हैं। अब उस पर कुछ मंथन होना है सियासी पार्टियों का, बैठ करके हम क्यों हारे, उसमें हमें भी कुछ बुलाया गया जाना है। इसलिए